हेलो एवरीबॉडी। आज एनवायरनमेंट डे है, सो आई थॉट लेट मी जस्ट डू अ फ्री टैरो कार्ड रीडिंग फॉर दोज पीपल जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था लास्ट टाइम, जिन लोगों ने चांस मिस किया था। सो आज थोड़ा बहुत बिफोर वी स्टार्ट लेट पीपल ज्वाइन, देन विल टॉक अबाउट देयर क्वेश्चंस। और उससे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं दैट जो कार्ड्स बने हैं वो कार्ड्स एक्चुअली कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर बने हैं, जैसे हवा है, पानी है, अर्थ, फायर एनर्जी, स्काई एनर्जी एंड ऑल। सो कार्ड्स आर बेसिकली, सब लोग पूछते हैं टैरो कार्ड से ऐसे कैसे आंसर्स मिल जाते हैं। नाउ इट इज मोर अबाउट द इंट्यूशन, और जैसे ही आप कार्ड से ज्वाइंट होते हो देन कार्ड्स विल स्टार्ट गिविंग योर आंसर्स। सो जैसे लाइक आज एनवायरनमेंट डे है तो थोड़ा बहुत बात करेंगे दैट स्पेशली अर्थ एनर्जी के बारे में। जो लोग पूछते हैं मेरे घर नहीं हो रहे हैं, लाइक आई एम नॉट एबल टू शिफ्ट, हम लोग रेंटल हाउस पे रह रहे हैं, हमारा लाइक खुद का मकान नहीं हो रहा है, उनके लिए एक एडवाइस है। जिन लोगों को आदत होती है कचरा फेंकने की, जो लोग हमेशा ऐसा करते हैं, लाइक कुछ भी होता है खाना खाने के बाद मतलब उनको हैबिट होती है कचरा बाहर ही फेंक देते हैं। तो जितना ही अर्थ एनर्जी डैमेज होगी, जितना आप कचरा बाहर फेंकेंगे, यू विल नॉट एबल टू फाइंड द हाउस, बिकॉज अर्थ इज रिलेटेड टू अ भूमि। भूमि आपके हाथों से जितनी डैमेज होगी, जितनी गंदी होगी, आपको घर मिलने में प्रॉब्लम होगी। या तो कोई जो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये घर में शिफ्ट होने के बाद मुझे प्रॉपर लाइक मेरा ग्रोथ नहीं हुआ है, जिनका वो घर में जाने के बाद बहुत डिफिकल्टीज आती है, उन लोगों के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कचरा बाहर नहीं फेंके। जो भी आप चीजें करोगे लाइफ में, आपको वही चीज वापस मिलने वाली। एनर्जी, वाटर एनर्जी ऐसी चीज है जिसमें इमोशनल बहुत छुपा है। लाइक मून इज द प्लैनेट जो इमोशनल अटैचमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। सो मून इज द प्लैनेट। तो पानी आपके हाथों से जितना मिसयूज होगा या जितना आप डैमेज करोगे, या आपके हाथों से, किसी को आदत होती है कि पानी बहुत यूज करते हैं, जैसे लाइक ब्रश करते टाइम, नहाते टाइम। सो जितना वाटर आपसे मिसयूज होगा, पार्टीज में आप जाते हैं तो वाटर बॉटल आप आधी छोड़ के आधी फेंक देते हैं, आधी पी के, राइट। सो दैट इज गोइंग टू वर्क ऑन योर इमोशनल लेवल। यू विल थॉट अ लॉट, लाइक आपको थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू लाइक अपने इमोशन पे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो जिन लोगों को इमोशनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, बहुत सोचते हैं, रात को नींद नहीं आती है, उनके लिए दिस इज रियली अ नाइस एडवाइस कि वो लोग प्लीज वाटर को उसका मिसयूज नहीं करें। जितना पानी बचाएंगे उतना आपका इमोशनल इम्बैलेंस स्टेबल रहे, मीन्स आपका इमोशनल जो थिंकिंग लेवल है वो स्टेबल रहेगा। एंड देन लाइक जो प्रॉब्लम्स आ रहे थिंकिंग प्रोसेस में वो नहीं आएंगे। दूसरी चीज, जिन लोगों को टीवी देखते टाइम स्विचेस चालू रखने की आदत है, लाइक कहीं पे भी गए तो पंखा चालू है, लाइट चालू है, दैट इज गोइंग टू डैमेज योर राहु, बिकॉज राहु ऐसी चीज है। हेलो एवरीबॉडी, आई कैन रीड एवरीबॉडीज मैसेज। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, तो जिन लोगों को लाइट चालू रखने की आदत है, दैट इज रिलेटेड टू अ राहु। तो प्लीज वो लोग जो लोग हर टाइम लाइट्स चालू रख के जाते हैं, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते बोलते हैं मेरे बच्चे कभी लाइट्स बंद नहीं करते, मोबाइल चार्जिंग पे छोड़ के चले जाते हैं, लाइक they are not bothered. That is one very important thing. अर्थ से जिनका पैसे का फाइनेंशियल इश्यूज है, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं, लाइक लोग, वो लोग मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, उसका भी अर्थ के साथ लेना देना है। आपके हाथों से जितनी अर्थ एनर्जी, जितनी भूमि खराब होगी, उतना ही आपको आपका फाइनेंशियल ग्रोथ अटक जाएगा, आपको घर लेने में दिक्कत होगी, या आपका घर होगा तो आप वो घर में शांति से रह नहीं पाएंगे। सो दिस इज द स्मॉल टिप्स फॉर एवरीबॉडी। अगर बहुत छोटी छोटी चीजें उनका ध्यान रखा जाए तो लाइक लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएगी। आई स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चंस फॉर एवरीवन। जिन लोगों ने टैग किया है, जिन लोगों ने शेयर किया है ग्रुप में, उनके क्वेश्चंस मैं आज रीड करूंगी। जिन लोगों ने टैग नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, उनको अभी भी चांस है कि वो लोग ग्रुप में जाके शेयर करेंगे। शायद एक बार में शेयर नहीं होगा, टैग नहीं आएगा, दे कैन ट्राई फॉर 3-4 ग्रुप्स, देन आई बी एबल टू आंसर देयर क्वेश्चंस। नाउ राधिका जी ने क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे ग्रुप में शेयर किया था, मेरे पास टैग आया था उनका। माई डॉटर वॉन्ट्स टू नो वॉट हर करियर इज लुकिंग लाइक इन द फ्यूचर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने राधिका का लेते हैं और उनके बारे में चेक करते हैं कि उनकी डॉटर का करियर कैसा रहेगा। अगर कुछ भी डिटेलिंग में जानना है, पर्सनल काउंसलिंग करना है, तो यू हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी नहीं दे पाऊंगी। तो फर्स्ट कार्ड फॉर राधिका जी's डॉटर, आई एम टेकिंग 3 cards फॉर हर।
ओके राधिका जी, फर्स्ट कार्ड आ रहा है कंपैरिजन का. सो शी इज लिटिल कंफ्यूज, उनको क्या करना है उनको खुद को पता नहीं चल रहा है. फॉलोइंग कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है हैंगमैन, मीन्स लाइक बीच में लटका हुआ है, मैं करूं या नहीं करूं, होएगा नहीं होएगा, लेकिन वो करियर को चूज करने में बहुत कंफ्यूज है. थर्ड कार्ड आ रहा है जो है वो है वी आर द वर्ल्ड का. दैट मीन्स दैट अहमदाबाद से बाहर उनको कुछ पढ़ने जाना है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है. अगर इस साल वेट कर ले और नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करे तो ज्यादा बेटर है, बट अभी 4-5 मंथ्स अगर वेट करे तो ज्यादा बेटर है. अभी जो करियर का है वो बाहर से कुछ भी, अहमदाबाद से बाहर या आउट ऑफ इंडिया का कुछ भी होगा विच विल बी गुड. अगर उसको स्टडीज के लिए बाहर जाना है सो दिस इज द बेस्ट थिंग, बाहर जा सकती है. बट देन अभी उसकी जो एनर्जी है बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसको पता नहीं चल रहा है व्हाट शी शुड डू इट, राइट. सो आई थिंक अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर 5-4 months or 6 months, बिकॉज नंबर 5 आ रहा है. सो आफ्टर 5 months शी कैन डिसाइड. आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा भट्ट, आपने अभी टैग नहीं किया है, आपने कहीं कोई ग्रुप में शेयर नहीं किया है, मेरे पास आपका टैग नहीं आ रहा है. आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन. यू नीड टू शेयर इन सम ऑफ द ग्रुप, यू हैव टू टैग. आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम जस्ट डूइंग फॉर निकिता जैन. Are there chances of shifting to a new house this year or maybe soon? Okay, I'm taking a 3 card for Nikita Jain. फर्स्ट कार्ड इज अबाउट द मोरालिटी. सो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, मे बी मोरालिटी थोड़ा डाउन हो जाएगा, सम डिफिकल्टी विल अराइज. बट द सेकेंड कार्ड इज अबाउट द कंप्लीशन विच इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. सो मे बी दिस बाय दिस ईयर और मे बी विद इन अ ईयर, बिकॉज ये कार्ड जो होता है इट इज अबाउट द ईयर टाइमिंग एंड द ट्रस्ट. सो यू विल बी एबल टू शिफ्ट विद इन अ ईयर और मे बी इन दिस ईयर, बट थोड़ा इनिशियली डिफिकल्टी आएगी. बाकी तीनों जो कार्ड्स में से एनर्जी अगर चेक करने जाए तो दोनों कार्ड्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है. तो अगर आपको लगता है कि डिफिकल्टीज आ रही है, सो इतनी डिफिकल्टी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज पीछे के दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है. लेट मी शफल द कार्ड्स. जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है, मैं फिर से बोल रही हूँ, दे कैन शेयर इन द ग्रुप्स, दे कैन टैग पीपल, देन आई विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. हाय आंचल. Hi Poonam ji. Okay, because I have seen that we have announced the winners. उसमें माधवी ठक्कर थी. I think उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर किया है. Okay, when I was shuffling this card, just ऐसे ही ओपन हो गया. It's about the experience. So चेक करती हूँ आपके कार्ड्स में क्या आता है. My first question is about my marriage life. When and it will be a good marriage life. Birth date is 29/12/1996. Okay. माधवी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सोते हो, मे बी यू आर नॉट एबल टू स्लीप इन द नाइट. आपको छोटी छोटी बातों में बुरा लग जाता है, आप कोई चीज़ों को मन में बहुत दबा के रखते हैं. अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो चीज़ों को आप बहुत टाइम तक मेमोराइज करते रहते हो. ऐसा क्यों बोला, मेरे को क्यों ऐसे हर्ट किया, लाइक दैट इज योर नेचर बिकॉज यू आर 29 नंबर. नाउ 29/12/1996, अगेन इट्स अ 3. यू आर वेरी मैच्योर ऑल्सो. आप स्टडी में भी अच्छे होंगे, very subtle in other way around. I'm just checking your numbers for your name. It's Madhvi. ओके माधवी, आपकी मिडिल ऑफ द एज में आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे. मे बी इनिशियल एज जो होती है, जैसे लाइक आफ्टर 18 की जो एज होती है उसमें स्ट्रगल आएगा, बट जैसे ही आप 35-40 क्रॉस करने आओगे यू विल बी ऑन द टॉप. ओके, आप जो भी आप फील्ड में हो आप उसको आगे बढ़ा पाओगे. बट वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम लेगा कंपेयर टू अदर पीपल. मैंने आपको बोला, मैं जब आपके कार्ड शफल कर रही थी तो एक्सपीरियंस का कार्ड आया. Now experience ka card, it's about the plus and minus both the things. You have to bear the bad things also. You have to bear आपकी लाइफ में अच्छी चीजें भी होगी तो आपको ये दोनों का मिक्सचर रहेगा लाइफ में. सो डोंट गिव अप. द नंबर्स आर रियली गुड, बट जो चीज मैंने बोली दैट वाटर एनर्जी आप उसको डैमेज नहीं करे, उसका मिसयूज नहीं करे, वो बहुत ध्यान रखना है. बिकॉज यू आर 29, यू आर नंबर 2. नाउ नंबर 2 पीपल आर, जिन लोगों के भी बर्थ डेट 2 नंबर होता है, जिसका बर्थ नंबर इज नंबर 2, दे आर ओवर इमोशनल, दे थिंक अ लॉट,
उनको इमोशनल इम्बैलेंस बहुत जल्दी आ जाता है, मूड स्विंग्स उनके बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनको चीजें बहुत लग जाती है, शायद कोई ऐसे इंटेंशन में नहीं बोल रहा होगा बट आप चीजों को मन में बहुत लगा के बैठ जाते हो. सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. I'm taking your 3 cards. First question is about marriage life, right? Let me just cleanse the energy. Madhvi ji, आपके 3 cards I'm taking for your marriage life. ओके, फर्स्ट कार्ड इज अबाउट आइसोलेशन. ठीक है, दिस इज अबाउट द हार्ट ब्रोकिंग कार्ड. मीन्स आपको किसी ने पहले दगा दिया होगा रिलेशनशिप में, या आप हर्ट हुए होंगे, या आपको कोई पसंद होगा बट उसके साथ आपका रिलेशन वर्कआउट नहीं हुआ होगा. एक दूसरा कार्ड आ रहा है विच इज अबाउट मोमेंट टू मोमेंट. नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिकी कार्ड. मीन्स लाइफ में ऐसे लोग शायद आ गए होंगे या तो आने वाले होंगे जो लोग ट्रिकी होंगे, मीन होंगे, जिन लोगों को आपकी लाइक यू नो एक रिलेशनशिप होता है ना जो इमोशनली बॉन्ड होता है, वो नहीं होता. लाइक द अदर पर्सन वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू, सो यू रियली नीड टू बी केयरफुल बिफोर चूजिंग योर पार्टनर बिकॉज दिस इज अ ट्रिकी कार्ड. नाउ द सेकेंड कार्ड इज अबाउट द शेयरिंग. सो जो भी चीजें आप कमाते हो, आपकी लाइफ में आती है, वेदर इज अ ग्रोथ, पैसा, कुछ भी, वो आपको शेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा. स्टार्ट डोनेटिंग फूड पैकेज. मेरे वहाँ जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं मोस्टली उन लोगों को ज्यादा शेयरिंग में जो भी टिप्स देती हूँ, लाइक यू नो वो ज्यादा डोनेशन का होता है. डोनेशन यू नो हेल्पिंग पुअर पीपल, या तो अगर जिनको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, जो लोग बातें कम कर सकते हैं, लाइक यू नो कभी कभी किसी के पास जाके वो लोग बोल नहीं पाते, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ, उनका बुध खराब होता है. दैट मीन्स दैट जितना आप, आज एनवायरमेंट डे है, जितना आप ग्रीनरी ट्रीज को कट करेंगे, उसको डैमेज करेंगे, तो आपका जो भी कम्युनिकेशन पावर होगा वो कम हो जाएगा. मीन्स यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आपको जो रियली बोलना होगा वो बोल नहीं पाएंगे. दोज हु हैव रियली दिस प्रॉब्लम, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, दे कैन डू वन थिंग, दे कैन स्टार्ट फीडिंग काउ ग्रीन वेजिटेबल्स. ओके, सब बोलेंगे हम लोग घास खिलाते हैं, दैट इज फाइन, बट ग्रीन वेजिटेबल इज बेटर देन द घास जो खिलाते हैं ऑन अ डेली बेसिस. वन मोर थिंग, दैट जिनका बहुत अच्छा नहीं होता, दे कैन लाइक यू नो जो बात करने की जिसको हैबिट होती है, बट वो लोग बातें ज्यादा करते हैं, बट उनका जो बात करने का तरीका होता है वो सामने वाले को इम्प्रेस नहीं करता. दे शुड बी क्वाइट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट फॉर 1 hour, half an hour, 20 minutes, and then after doing that for 1 month or 2 months, then they can see the difference. So one thing, water नहीं डैमेज करना है. second thing, ग्रीनरी को नहीं हट करना है, मीन्स काटना नहीं है, डैमेज नहीं करना है. एंड द लास्ट थिंग, जिन लोगों का घर नहीं हो पा रहा है, जो लोग शिफ्ट नहीं हो पा रहे, जिनको घर में लाइक सुकून नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले जो भी बाय मिस्टेक भी अगर कचरा बाहर फेंकने की हैबिट होगी, तो जितना भूमि को आप खराब करोगे उतना ही आपकी अर्थ एनर्जी डैमेज होगी. दैट मीन्स दैट यू नो घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी. राइट? ओके, सो माधवी, जो आपका क्वेश्चन था अबाउट द मैरिज, यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम. प्लीज कोई भी चीज को क्विकली मत डिसाइड कीजिएगा बिकॉज ट्रिकी कार्ड है और आपके इमोशन पहले हर्ट हुए होंगे या शायद होने वाले होंगे, तो यू रियली नीड टू बी केयरफुल बिफोर चूजिंग योर पार्टनर. But the second card was really nice. Sharing, you should start helping poor people. रितु पटेल, आपने नहीं टैग किया है, सो आई कैन नॉट रीड योर क्वेश्चन. राधिका जी, यू कैन आस्क सम ऑफ मोर क्वेश्चन बिकॉज आपने बहुत सारे ग्रुप में शेयर किया है, सो यू आर अलाउड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस. विशाखा, माय करियर फॉर पॉलिटिक्स, हाउज इट इज गोइंग टू बी. ओके विशाखा, लेट मी शफल द कार्ड्स. आई टेक द कार्ड्स फॉर योर पॉलिटिक्स फील्ड के अंदर आपका फ्यूचर कैसा रहेगा. Okay, now I'm taking the 3 cards for Vishakha. आप इमोशनली फील से बहुत अटैच हो बिकॉज हार्मनी का कार्ड है. अगेन इट्स अ वाटर एनर्जी. एज आई सेड दैट वाटर एनर्जी, मून, पानी,
चंद्र थिंकिंग थॉट प्रोसेस नॉर्थ साइड, अगर घर की जो नॉर्थ साइड होती है दैट इज अगेन अटैच विद द इमोशनल इम्बैलेंस, लाइक जो भी इमोशनल इम्बैलेंस होता है वो नॉर्थ से रिलेटेड होता है. सो इट इज़ रियली वेरी गुड कार्ड. मीन्स आपको इसके अंदर नॉट बिकॉज ऑफ लाइक टू गेट द फिनेंस स्ट्रॉन्गर, आपको उसको पैसे के हिसाब से नहीं, इट्स योर पैशन. So that's what I can see, that it's a harmony card. It's about your passion. You can think about it, but then it's a past life, so struggle is there. It's not going to be easy task. And the third card is about the controlling. Somebody will try to control your things, और थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी रहेगी आगे बढ़ने में, but if you will focus on the first card, that this is your passion, this is your it's not your ये आपका पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं होगा. So if you will work on that, this is really going to be a good thing. भरत जी आपको टैग करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को टैग शेयर नहीं आया है अभी. यू नीड टू शेयर इन सम ऑफ द ग्रुप्स, यू हैव टू टैग पीपल. Poonam ji, I'm going to check your cards. I want to know about my husband's business and our finance. His name is Deepak Jalan. Okay. Okay, Poonam ji, I'm taking your 3 cards for your husband's business, and then I'll see your finance career, like आपका finance कैसा रहेगा वो मैं उसके बाद check करूँगी. Let me see his card first. This is for Deepak Jalan. Okay. First card is about the participation, right? So this is a good card, like future is good after 4 months, but the thing is that it is about the patience. So you need to have some patience. अगर आपने कोई भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया है, like whether it's about the share market, प्रॉपर्टीज में या कोई जगह पे, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज दिस इज रियली अ गुड कार्ड. सो अगर आप उसका प्रॉपर तरीके से जो चीज़ में इन्वेस्ट किया है उसका प्रॉपर वेट करेंगे, प्रॉपर तरीके से, इन द सेंस शेयर बाजार है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे उसमें इन्वेस्ट करने के बाद कैसे उसमें प्रॉफिट आप कमा सकते हो. बट द थर्ड कार्ड इज अबाउट द पास्ट लाइफ. नाउ दिस पास्ट लाइफ इज लिटिल स्ट्रगलिंग वाला कार्ड. सी वेन एवर दिस कार्ड कम्स, हम लोग हमेशा क्लाइंट्स को बोलते हैं देयर आर 3 रीजन्स. एक तो लोगों को आदत बहुत होती है मन्नतें मांगने की, मन्नत मांगने के बाद वो लोग भूल जाते हैं. या तो उनकी मन्नत फिनिश हो गई तो काम हो गया तो बस अब मैं भूल गया, या तो मन्नत लेके वो लोग भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, फिर बहुत सालों के बाद वो चीज पूरी हो जाती है पर वो उनके दिमाग में नहीं होती. नाउ दिस इज द ऑब्स्टेकल्स. ये लाइफ में अपने ग्रोथ को कट कर देती है. दैट मीन्स दैट आप जो यूनिवर्स को बोलते हैं ऐसा होगा और उसके बाद मैं ये करूंगा, आप नहीं करते हो तो उसकी नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग दैट माइट बी सम नेगेटिव एनर्जी. द थर्ड थिंग इज दैट नेगेटिव एनर्जी होगी. और जो तीसरी चीज होती है दैट मे बी एज पर द एस्ट्रोलॉजी पीपल माइट से दैट पीपल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ पूर्वज दोष होता है. सो आप एक बार वो चेक करवा लीजिए. अगर बहुत हैबिट है घर में किसी को मन्नतें लेने की और वो चीज पूरी नहीं होती है तो वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है बिजनेस में, करियर में. दूसरी चीज के मैंने आपको बोला नेगेटिव एनर्जी मीन्स बहुत लोगों को अपनी चीजों को शेयर मत करिए, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी कहीं से आ सकता है. अपने को लगता है दे आर वेल विशर बट देन दे आर नॉट. सो समटाइम उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने बिजनेस पे इफेक्ट कर सकती है. नाउ आई एम टेकिंग योर 3 कार्ड्स अबाउट योर फाइनेंस. ओके पूनम जी, मैंने आई थिंक मेरे को याद है मैंने आपको बोला था आप बहुत इमोशनल है लास्ट टाइम भी, वही सेम कार्ड्स आ रहे हैं. लाइक कार्ड्स को तो पता नहीं है कौन से क्वेश्चंस है और कौन से क्लाइंट्स के लिए मैं कार्ड्स पिक कर रही हूँ, राइट. सो दिस इज अ गोइंग विद द फ्लो. अगेन इट्स अ वाटर एनर्जी, वेरी इमोशनल पर्सन यू आर. सेकेंड थिंग इज अबाउट द हार्मनी. आप चीजों को प्रोफेशनली इतना नहीं हैंडल कर पाते जितना इमोशनली, मीन्स आपके लिए रिलेशन ज्यादा मैटर करता है. एंड थर्ड कार्ड मीन्स अगर आप देखें तो तीनों के तीनों कार्ड्स आपके वाटर एनर्जी के हैं. सो आई थिंक फिनेंस किसी और को हैंडल करने दे दो एंड यू शुड फोकस मोर ऑन द क्रिएटिविटी, मोर ऑन योर आपका जो स्किल में आप अच्छे हो, क्रिएटिविटी में अच्छे हो, आपको वहां पे फोकस करना चाहिए. फिनेंस आप किसी और को दे दीजिए हैंडल करने के लिए.
दीपल आपने टैग नहीं किया है, आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन, यू नीड टू टैग, यू हैव टू शेयर। आई एम टेकिंग द क्वेश्चन फॉर सोनाली रूपल जी, आपने भी टैग नहीं किया है, आपने शेयर नहीं किया है, यू नीड टू टैग, you need to share in the groups. Once I'll get the tag, then I'll be able to answer your questions. I'm taking the 3 cards for Sonali now. How about my husband's business can grow, and does I have any chance of having a second child? Okay. Okay, first I'm taking a card for your second child. This is about intensity, right? This is fire energy, sharing card and the fighting card. Means अगर बच्चा second चाहिए तो you need to fight for it. Maybe in the family or your husband is not ready for the second child, so you need to convince that person first, because this is a fighting card, so it is little negative. Sharing maybe because हम लोग बर्थ एंड डेथ के बारे में, जेंडर के बारे में बच्चों के, एंड तीसरी चीज शादी के बारे में बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं देते हैं, बिकॉज इट इज नॉट इन आवर हैंड. सो शेयरिंग का कार्ड है, तो अगर आपको फर्स्ट डॉटर है तो सेकंड डॉटर होने के चांसेस ज्यादा है. नाउ आई एम टेकिंग द 3 कार्ड्स फॉर योर हस्बैंड्स बिजनेस. Okay, the first card is about turning in. So this is a water energy. So maybe the north side of the house, or maybe north side of the office or shop, whatever, might having some issues. So that you can check it out कि north में bathroom नहीं है, kitchen नहीं है, north में फायर एनर्जी नहीं है, रेड कलर नहीं है, पर्पल कलर नहीं है, ऑरेंज कलर्स नहीं है, बिकॉज वो चीज़ें ग्रोथ में, फाइनेंशियली ग्रोथ में या करियर को आगे बढ़ाने में ऑब्स्टिकल्स दे सकती है. सेकेंड कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट, ट्रिकी. सो उनकी लाइफ में अगर जो भी वेंडर्स आते हैं, जो भी जिनके साथ वो बिजनेस करते हैं, या लाइफ में जो भी बंदे आते हैं वो ट्रिकी आते हैं, दे आर मेन पीपल. Third card is about the ripeness. Now he has to wait for some time, maybe 1 or 2 year more to grow the business. So दोनों cards की energy अगर देखने जाए तो it's a 40% negative energy, but the earth energy is very strong. So north side you can check it out about the business. You can check it out the southeast also, घर का, कि southeast में water elements नहीं है, and southeast is clean and clear because southeast is a zone जहाँ से cash flow, liquidity आपकी आगे बढ़ती है. 3 कार्ड्स को काउंट करने जाऊँ तो हार्डली 40% एनर्जी इज पॉजिटिव. सेकेंड किड का चांस, अगर इफ यू वांट अ बॉय, सो आई थिंक यू शुड स्कीप, बिकॉज गर्ल्स के चांसेस ज्यादा है. एंड फाइटिंग का कार्ड है, मीन्स आई डोंट वांट कि अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए और वो चीज को आप नेगेटिव लाइक यू नो उसको आर्ग्यूमेंट्स करके लोगों को कन्विंस करके आप प्लान करो, बिकॉज दैट इज द थिंग जो हमेशा फीमेल का सबसे लाइक यू नो हैप्पी मोमेंट होता है, तो लाइक यू नो उसको खुशी खुशी आप एंजॉय कर पाओ. सो फाइटिंग का कार्ड है दैट यू नो इट्स लॉट्स ऑफ स्ट्रगल माइंड में, या तो आपकी लाइफ में जो भी होगा रिगार्डिंग द सेकेंड किड, फाइटिंग का कार्ड है. सो आई थिंक यू शुड कीप दैट प्लान. ज्योतिका जी आपने नहीं किया है टैग, यू नीड टू टैग इन द ग्रुप. आपको शेयर करना पड़ेगा, देन आई कैन आंसर. I'm taking a card for Aanchal Agrawal. How will be my husband's company? Spy Secura. Okay. I'm taking a 3 card for Spy Secura. Okay, Aanchal Agrawal. First card is about the Thunderbolt. It is a disaster card. So अभी स्ट्रगलिंग वाला पीरियड आएगा, और मे बी अभी ऑलरेडी वो वाला पीरियड होगा. सो ही नीड टू बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करे, बहुत रिस्क लेके ये बिजनेस में अभी आगे नहीं बढ़े. अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है. सो अगेन द वाटर एलिमेंट्स इमोशनल काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली जो पैसे आने चाहिए वो नहीं आते हैं, राइट. सो दैट इज द वन थिंग दैट ही हैज़ टू बी केयरफुल, दैट यू नो बिजनेस में अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो he should know कि मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊं, because this is a water elements. The third card is about the creativity. Now this is the card that you know after 2-3 years this business will grow, but then बहुत efforts चाहिए, because आगे के तो जो cards है उसकी energy थोड़ी negative आई है.
Thunderbolt and water energy, because it's about the understanding. So बिजनेस में या घर में अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं आ रहे हैं, राइट? वो वो कुछ और बोल रहे हैं, सामने वाले उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं. बट द थर्ड कार्ड इज पॉजिटिव कार्ड, क्रिएटिविटी का कार्ड है. सो ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों कार्ड्स नेगेटिव है. 2 कार्ड नेगेटिव है, जिसमें से एक कार्ड ज्यादा नेगेटिव है. सेकेंड वन इट इज ओके, इट्स नॉट दैट नेगेटिव. द थर्ड कार्ड इज अ गुड, बट अभी नहीं. दिस ईयर मे बी ही हैज टू फेस सम डिफिकल्टीज. ओके, आनल शाह, नेहा भट्ट, आपने टैग नहीं किया है. आनल, नेहा भट्ट, अमिता जी, आप लोगों को टैग करना पड़ेगा. हाय नम्रता, रूपल जानी वांटेड टू नो हाउ वुड बी दिस एंड नेक्स्ट ईयर. रूपल जी, मैं आपके क्वेश्चंस नहीं चेक कर सकती. यू नीड टू टैग इन द ग्रुप. शिखा, आई एम टेकिंग अ कार्ड फॉर शिखा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग फॉर शिखा, बिकॉज उन्होंने ग्रुप में शेयर किया था. उन्होंने अपने क्वेश्चंस जो लिखे हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर देम. जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो लोग टैग कर सकते हैं. वंस आई विल गेट द बैच, आई विल डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चंस. मे बी नॉट दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम. ओके, आई जस्ट सी दैट कैन ऑन. Give me a moment. I'll take 2 minutes. Next question is for Shikha. Planning to learn a new skill of social media marketing. Is it good for me? Okay, I'm taking the 3 cards for you, Shikha. Okay, the first card is about the creativity, which is very good. Okay, so you can think about it. But then second card is about it's about the isolation. So it is about the heartbreaking card. फिर ऐसा नहीं हो कि आप लर्न कर लो, फिर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाओ और आपको फिर बाद में पछतावा हो जाए कि ये करने के बाद why I'm not able to use it, right? So you be very clear whenever you're doing something. First card is very positive, means the aura of this thing is really good, so you can think about it. But later on you will get the problems, means वो कुछ ऐसे problem arise होंगे जिसको आप ignore नहीं कर पाओगे. And the third card is about the burden. So the isolation card and the burden card, both the cards are negative card. But अगर मैं इसको count करूँ तो the creative card is really a good card because it's a sky energy. So you can think about it, but then get ready that you might will get the difficulty, and वो difficulty के साथ साथ आपको prepare होना पड़ेगा that you know what is important for you, want to make your career. आगे अपने business में आपको ज़्यादा आगे बढ़ना है because the other 2 cards are little negative. So many people, they have not tagged yet, honey and all. Guys, you need to write it down, your like you have to share in the group, then I'll be able to answer your questions. Anshu, I think Anshu ने share किया था. Let me just see your cards. Lots of negativity around, and when will things change? Okay, negativity के लिए I'll just check the cards, but चीज़ें आपको लाइफ में क्या changes चाहिए, आप कौन से चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, whether it's your professional life, your personal life, your health, your relationship in the family, that you need to write it down. जब भी आप अपने questions लिखे तो आप उसको proper तरीके से लिखे, so I can answer exactly. आपका जो भी point होगा मैं उसके ऊपर answer दे पाऊंगी. Okay, I'm taking the 3 cards for Anshu. Yes, Anshu, you are right. Negative energy है because this is a postponed card. Now this card is mentally illness. मेंटल लेवल बंदे का एकदम लो हो जाता है एंड दे आर लिटिल डिप्रेस. सो नेगेटिव एनर्जी है. अभी क्या है, कहाँ से है, दैट आई कैन नॉट टेल यू बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेलिंग में नहीं चेक कर पाऊंगी. यू कैन टेक द पर्सनल कंसल्टेशन, बट द फर्स्ट कार्ड इज अबाउट द नेगेटिविटी. सो दिस इज अ मेंटल स्ट्रेस. हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या तो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है. द सेकेंड कार्ड इज अबाउट द सेलिब्रेशन.
within a 3 months something good will happen to your life. Okay, so don't be so, आप बहुत स्ट्रेस में मत आ जाइएगा कि मैंने ऐसा बोला तो ऑलरेडी नेगेटिव हो, और ज्यादा मत हो जाना, बिकॉज द सेकेंड कार्ड इज रियली अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. द थर्ड कार्ड, दिस इज अबाउट द फूल. आपको लोग बहुत जल्दी बुद्धू बना देते हैं. आप कोई भी चीज का जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा साहस कर लेते हैं, हो जाएगा, कर लूंगी. जरूरी नहीं है बिजनेस में, कोई भी पर्सनल चीजों में भी आप बहुत जल्दी रिस्क ले लेते हैं. जब भी आप लाइफ में कोई भी चीज में आगे बढ़िए, एक चीज बहुत ध्यान रखना, जब भी ये कार्ड आता है दैट लोगों की बातों में मत आ जाइए. ठीक है, पहले आप चीजों को देखिए, उसको समझिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, एंड देन यू टेक द डिसीजन. बिकॉज द फूल कार्ड इज लाइक, बहुत जल्दबाजी में लोग चीजें कर लेते हैं, लाइक ओके ओके हो जाएगा, मैंने सब चेक कर लिया है, एवरीथिंग इज फाइन. सो डोंट डू इट दैट वे. चीजों को समझिए, उसको स्टडी कीजिए, भले वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, आपको समझना पड़ेगा. नेगेटिव है, हेल्थ वाइज शायद नेगेटिविटी होगी, या तो बॉडी में नेगेटिविटी होगी. यू नीड टू वर्क ऑन दैट. नेगेटिविटी के लिए अभी ये क्वेश्चन निकला है तो आई कैन शेयर. नेगेटिविटी के लिए आप राइट हैंड साइड के फिट पे, लाइक जो हील होती है, जहाँ पे लाइक हील के नीचे जैसे छोटे बच्चे नहीं बॉर्न होते, उसको आप काला टीका करते हैं. तो बॉडी का राइट साइड ऑफ द बॉडी इज सूर्य एंड द लेफ्ट साइड इज अबाउट द चंद्र, राइट. सो राइट साइड बॉडी इट्स अबाउट द पावर एंड कॉन्फिडेंस. सो उसका इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट साइड का, राइट. तो राइट फीट में ब्लैक कलर की काजल से, ब्लैक कलर से टीका करने का रखिए. जब भी आप बाथरूम से बाहर निकले, यू मेक श्योर दैट आप वो टीका करके निकलते हो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिविटी, राइट. ओके, आई एम शफलिंग द कार्ड्स. अंकिता अग्रवाल, मैम आई हैव शेयर, कैन यू चेक माय कार्ड. ओके, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स है, मैं टर्न बाय टर्न कर रही हूँ, बट जितने लोग मेरे को पता है, जिन लोगों को मैंने अनाउंस किया है, उनके क्वेश्चन डेफिनेटली मैं रीड करूंगी. लेट मी जस्ट टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, माधवी ठक्कर का सेकंड क्वेश्चन है, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे ग्रुप में शेयर किया है, इवन इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को टैग किया है. माई सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट माई करियर. विच टाइप ऑफ बिजनेस आई शुड स्टार्ट एंड व्हेन. ओके, टेकिंग द 3 cards for your career, when you should start, right, and what you can do it. So we are taking a total 5 cards, 3 cards for your business, for your career. इट इज रियली वेरी गुड कार्ड. फ्लावरिंग कार्ड है, मैंने आपको पहले बोला, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. आपकी लाइफ में आप ग्रो करेंगे, डेफिनेटली ग्रो करेंगे, बिकॉज दिस इज रियली फ्लावरिंग कार्ड. फेमिनाइन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर आपके लाइफ में फीमेल बॉस आती है तो उनके साथ ज्यादा ट्यूनिंग स्ट्रॉन्ग रखिएगा. आपके घर में कोई बड़े हैं जो फीमेल, जैसे मम्मी है, दादी है, तो लाइक दोज पीपल विल बी अ लीडर फॉर यू, राइट. उनके एडवाइस ज्यादा लीजिए. क्रिएटिविटी का कार्ड है, सो यू हैव सो मच ऑफ क्रिएटिविटी, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कीजिए. एज आई सेड दैट यू आर नंबर 2, वेरी इमोशनल, ओवर थिंकिंग करते हो, चीजों को लेट गो करना स्टार्ट कर दीजिए. द थर्ड कार्ड इज अबाउट द डेविल एनर्जी. सो प्लीज बी केयरफुल. लोग पॉलिटिक्स वाले होंगे, चीजें अलग बताएंगे. इफ यू कैन सी द कार्ड, दिस कार्ड इज शोइंग दैट सामने मीन्स दिमाग में शैतानी चीजें चल रही है, बट सामने जब वो लोग आते हैं तो दे आर वेरी नाइस टू यू. सो वेन एवर द डेविल कार्ड कम्स, दिस कार्ड इज गुड फॉर द पॉलिटिक्स. ओके, अगर विशाखा ने क्वेश्चन जो पूछा उसमें ये कार्ड आया होता तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, बिकॉज पॉलिटिक्स में सीधे लोगों का काम नहीं हो सकता. बहुत कम लोग होते हैं जो टिक पाते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, जो लोग बहुत सीधे होते हैं. फॉर पॉलिटिक्स इट इज रियली गुड, बट पर्सनल लाइफ में यू नीड टू बी केयरफुल दैट लोग आपको गलत तरीके से आपका दिमाग ब्रेन वॉश करेंगे. सो यू रियली नीड टू बी केयरफुल. बट द फेमिनाइन पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दैट मीन्स अगेन नंबर 2 चंद्र, again moon, water, and you are 29 number, you are again a 2 number. So you really need to work on that. आपको आपके इमोशनल इम्बैलेंस पे वर्क करना पड़ेगा. पानी का मिसयूज मत कीजिए, पानी को वेस्ट मत कीजिए. जितना हो सके उतना पानी ड्रिंक वाटर इन अ ब्लू बॉटल एंड चांदी के ग्लास में. ओके, वेन एंड वॉट. ओके, वेन अभी नहीं आ रहा है, आप बहुत डर, संकोच एंड यू हैव सो मच ऑफ इनसिक्योरिटी, करूँ नहीं करूँ का आ रहा है. एंड क्या करना चाहिए, तो अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट्स अ सैडनेस कार्ड, यू नीड टू वर्क ऑन दैट मैं खुश कैसे रहूँ, मैं पॉजिटिव कैसे रहूँ, एंड हाउ आई शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर इमोशनली. बिकॉज अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. अगर काम के टाइम पे हर चीज में इमोशनल हो जाएंगे
then it won't work, right? I'm taking the next client. हनी जी, आपने शेयर किया है कि नहीं किया है? आई डोंट नो, बिकॉज यू आर राइटिंग द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, बट आई नीड टू चेक अगर आपने किया है कि नहीं किया है. आपने टैग नहीं किया है तो आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चंस. Lakshita, I want to know about my business. Yogesh, keep sharing this live session, guys, and if I'll get the share, definitely I will answer your questions. ओके, भरत जी ने टैग कर लिया है. आई एम टेकिंग अ 1 कार्ड फॉर भरत जी. उन्होंने, शिल्पा जी ने पूछा है वो नया घर उनका कब होगा. शिल्पा जी, अगेन नवंबर आ रहा है, नवंबर टू दिसंबर. You need to wait for the right time. The card is really positive. Again, I'm taking a 3 cards to know the things in a deeper way. Okay, कि घर के cards क्या आ रहे हैं. ओके, नाउ सॉरी, डिसअपॉइंट मत होना, बट तीनों के तीनों कार्ड नेगेटिव है. आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है, विच इज अ नेगेटिव कार्ड. गेटिंग द डिफिकल्टीज इन द लाइफ टू अपना खुद का घर करने में. टोटलिटी मीन्स हो के चीजें नहीं हो पा रही है, बिकॉज आप देख रहे हो ना दैट दिस कार्ड, अगर ये बंदा ट्राई कर रहा है सामने वाले को कैच कर ले, बट नहीं हो पा रहा है. दैट मीन्स दैट चीज होते होते नहीं हो पा रही है. एंड द थर्ड कार्ड इज अबाउट द रीबर्थ. सो नाउ दोज हु आर माई क्लाइंट, उनको पता है जब भी एयर के कार्ड्स आते हैं, विच इज अबाउट द स्वॉर्ड्स कार्ड आर नेगेटिव कार्ड. सो फर्स्ट कार्ड इज वेरी पॉजिटिव, सो हैव सम पेशेंस. घर बहुत अच्छा होगा, बट अभी बहुत डिफिकल्टीज आ रही है. लेट मी शफल द कार्ड्स, गाइस. प्रतीक्षा, यू नीड टू टैग. जिन लोगों ने टैग कर लिया है, प्लीज मेरे को मैसेज, शुड आई प्लान टू सेटल इन दिल्ली. नम्रता, यू नीड टू टैग पीपल. I think I'm getting so many messages from Honey Sachdeva. Please understand what I'm trying to say, that if you will not tag and share, I won't be able to answer your questions. Ashish, you need to tag and share there, and then I can just answer your questions. Pawan Mehta. अर्जुन है, आई अंडरस्टैंड हनी जी, बट मैं अगर आपने शेयर नहीं किया, आई कैन नॉट आंसर, बिकॉज दैट वॉज द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर दिस लाइव सेशन. आई हैव शेयर इन 12 ग्रुप्स. प्लीज रीड फॉर मी. दिस इज फॉर मी अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड. अंशु जी, मैंने आपको बोला है, guys, it's not about that. If you will share in 25 groups, I'll be answer your 25 questions. Okay, it's not about that. Obviously I'm going to read more questions for yourself, but try to understand there are other people who are waiting जिन्होंने tag किया है. So I have to give them an answer. So I have told you that negativity is there because postpone का कार्ड है. नेगेटिविटी दूर करने के लिए फिर से और कुछ भी बोल रही हूँ जिनको आप समझ लीजिए. नेगेटिविटी बहुत होती है, शांति से ध्यान से सुनिए. दिस इज रियली वेरी गुड रेमेडी. इट इज रियली वर्किंग वेरी नाइस फॉर द पीपल हु आर डूइंग इट फ्रॉम सो लॉन्ग. ओके, नाउ दिस इज फॉर सैटरडे टू सैटरडे. सैटरडे को कपूर अपने पास रखिए, अपने पर्स में, जिपलॉक में, कहीं पे भी, ठीक है. नेक्स्ट सैटरडे को उसको 7:30 के बाद, मीन संध्याकाल होने के बाद, घर के बाहर जाके कोई भी दिए में, मिट्टी के दिए में उसको जला दीजिए. कम बैक इन द हाउस, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर फेस, एंड अगेन रीफिल दैट कपूर जो आपने जिपलॉक में से निकाला, उसको रीफिल कर दीजिए. डू इट फॉर 6 मंथ. जिसको नेगेटिविटी का बहुत प्रॉब्लम है, जो बोलते हैं मेरे को बहुत नजर लग जाती है, मेरे को बहुत डाउन फील होता है, एनर्जी नहीं लगती है, मुझे बहुत टोक लग जाती है, उनके लिए अगेन आई एम रिपीटिंग, सैटरडे टू सैटरडे. अगर आप सैटरडे को रीफिल करना भूल गए तो यू नीड टू वेट फॉर द सेकेंड सैटरडे. अगर आप उसको बर्न करना भूल गए तो यू नीड टू वेट फॉर द सैटरडे. एक्सेप्ट सैटरडे यू कैन नॉट डू इट
राइट एंड अगर एक महीने तक आप भूल जाते हैं तो कपूर है तो वो ऑब्वियसली वहां पे अवेलेबल नहीं, मीन्स वो चला जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट्स ओके, यू कैन अगेन रीफिल द कपूर एंड यू कैन कीप इट इन द पर्स, यू कैन कीप इट इन द वॉलेट, यू कैन कीप इट इन द, आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा. इट इज जस्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिविटी. सैटरडे टू सैटरडे 7:30 के बाद घर के बाहर जाके दिए में उसको जला दीजिए. जिनको बहुत नजर लगती है, नेगेटिविटी का प्रॉब्लम है, बहुत डाउन हो जाते हैं, फॉर देम दिस इज रियली वन ऑफ द गुड टिप्स. दिस वॉज फॉर अंशु भाटिया. गीता जी, यू नीड टू शेयर इन द ग्रुप. Guys, you need to share in the group. Thanks Poonam ji for appreciating. You are very emotional. Please have lots of water and that should be in the silver. Sonali, thank you so much for appreciating. Have you shared again? शिल्पा जी, मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया. दैट घर का जो कार्ड आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है, बट जो फॉलोइंग कार्ड्स आ रहे हैं बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, मीन्स होते होते नहीं हो रहा है. सो द फर्स्ट कार्ड इज रियली पॉजिटिव, दैट मीन्स होगा, अच्छा होगा, बट जस्ट डोंट बी सो पैनिक. अगेन आई एम सेइंग, मैं सबके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाऊंगी. हम लोगों ने विनर्स अनाउंस किए हैं एंड हु आर शेयरिंग इन द ग्रुप वी विल डेफिनेटली आंसर. जितेंद्र जी, I'm just trying to read everybody's message. It's okay, when you are doing a live session you will definitely get a negative feedback. People might be angry, they will get disappointed, so it's okay. Sonali, I understand your love towards Aurum Tarot. Pooja, you need to tag in the group. Okay, so I think it's 45 minutes and I'll just end up this session within 15 minutes. So जिन लोगों को अनाउंस किए हैं winners, if they want to ask some question, they can write it down their question in the comment box. I'll definitely answer their questions. अगर जो winners है उनके questions रह गए हैं तो I'll specially will do the consultation for them. उनके मैं one question read करके उनके answers दूंगी. माधवी का क्वेश्चन है, आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस बट आई एम नॉट एबल टू, विच टाइप ऑफ बिजनेस. माधवी, मैंने आपको बोला अभी यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशनल लेवल. आप बहुत इमोशनल है एंड बिकॉज ऑफ दैट आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रही है. सो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम. अभी दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट सम बिजनेस. आई थिंक यू शुड डू अ जॉब फॉर सम टाइम. जिन लोगों ने टैग नहीं किया है, आई कैन नॉट आंसर द क्वेश्चंस. एंड वी हैव अनाउंस द विनर्स. लाइक हम लोगों ने कल विनर्स अनाउंस किए थे जिसमें नाम लिखे थे. अगर आप लोग पेज फॉलो कर रहे हो, फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख के रखा था जो जो विनर्स थे, हम लोग उनके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाले थे. सो बट स्टिल आई एम रीडिंग फॉर दोज पीपल जिन लोगों ने शेयर किया है.
Okay, let's just talk about there are so many questions. Okay. ओके सो जो लोग विनर्स अनाउंस हुए थे उनके सबके मैंने आंसर्स दिए हैं. अगर कोई मिस हो गया है तो दे कैन पर्सनली सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज. जब भी व्हेनेवर आई विल कम डाउन फॉर द काउंसलिंग मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी. आई एम रियली सॉरी अगर आप डिसअपॉइंट हुए हैं, बट आपको टैग करना था, आपको शेयर करना था. दैट वॉज द मेन थिंग. अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाऊंगी. एंड टू गेट द हाउस में डिफिकल्टी आ रही है, घर में डिफिकल्टी आ रही है. यू नो दैट जमीन को डैमेज नहीं करना है, कचरा नहीं फेंकना है. टू गेट द मोर मनी इजीली साउथ. अच्छा, एक वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन लोगों के पैसों की रिकवरी नहीं हो रही, पैसों में लगे ना, जिनके पैसे अभी फंसे हुए हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए एक स्मॉल सोल्यूशन है. दैट साउथ ईस्ट, आपका घर का जो साउथ ईस्ट का जोन है या ऑफिस का साउथ ईस्ट का जोन है, वहां पे आप अपना फोन चार्ज करना स्टार्ट कर दीजिए एटलीस्ट फॉर 1 month टू सी द चेंजेस. अगर वहां पे फोन चार्ज हो जाएगा, अगर वहां पे चार्जिंग नहीं है, आपके पास वहां पे केबल नहीं है, यू कैन जस्ट टेक द एक्सटेंशन एंड वहां पे आप चार्ज करने का स्टार्ट कर दीजिए. यू विल सी द डिफरेंस. सो एज आई सेड दैट साउथ ईस्ट इज अ जोन फॉर द कैश एंड लिक्विडिटी. अगर वो जोन को आप क्लीन रखेंगे, वहां पे फायर एनर्जी रखेंगे, अगर छोटा सा दिया, सरसों के तेल का दिया आप वहां पे करोगे एवरी डे, बिकॉज वो नो दैट इज द जोन फॉर द फायर. तो वहां पे आग जलेगी तो बट नेचुरल है, यू नो, चीजें मूव करना स्टार्ट हो जाएगी. बी केयरफुल दैट आप वहां पे वाटर एनर्जी नहीं रखे. माधवी, आई हैव डन योर क्वेश्चंस. सो बाकी जो लोग जिनके नहीं क्वेश्चन रीड किए हैं उनका डेफिनेटली आंसर, अगर वो लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं. जिन लोगों ने टैग नहीं किया है या अभी शेयर किया है ग्रुप में और टैग नहीं किया है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. विल कम डाउन मे बी विद इन 10-15 days अगेन लाइव आएंगे and we'll answer your question. Thank you so much everybody. I hope you had a like, you know, आपको अपने questions के answer मिल गए. You are happy with the consultation and thank you so much.